क्लास 10 मैथ ट्रायंगल्स। देखो बिहार बोर्ड के अनुसार बहुत ही आसान चैप्टर है और सीबीएसई के अनुसार बहुत भारी चैप्टर है। सीबीएसई में तुम प्रूव करने के लिए देगा, शायद ना मेहनत रहेगा तो ना बनेगा, लेकिन बिहार बोर्ड में सीधे से फार्मूला पे देगा तो आसान है। फार्मूला पे लगा देना, सीधे आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4, अब फोटो पे ध्यान देना बेटा, है ना। जो एक ट्रायंगल है, ए बी सी, एक डीएफ है ए के पैरेलल। इधर एक लाइन ए ही है, इधर एक लाइन डीएफ है, ये डीएफ है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। ध्यान रखोगे, वीवीआई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। हमको सिर्फ साबित क्या करना है, जो गिवन दो बातें दी हुई है, डी पैरेलल एसी, डी पैरेलल एसी दिया हुआ है, माने ये पैरेलल ये डीई, ये पैरेलल ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डीएफ पैरेलल एई भी दिया हुआ है। डीएफ पैरेलल जैसे पैरेलल दिया हुआ छह से लग जाएगा, तो सब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, क्या लिखेंगे, मैंने टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना लिखना है, ठीक है। बी ए बटा ए फी, बी ए बटा ए फी बराबर बी बटा ई सी, चला रहा ना, बी ए बी बटा ई सी। ध्यान से देखो, है ना, प्रमाण में बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बस एक ये ट्रायंगल लेना है ना, ए ई यानी ए बी ई, ठीक है। प्रमाण में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, कितना आसान है, लिखेंगे सिर्फ डी एफ पैरेलल ए, सिंस डी एफ पैरेलल ए ई, इसलिए बी डी बटा ए डी, बी डी बटा, देखो एक टुकड़ा इधर, दोनों एक दूसरे को हेल्प करना, क्योंकि तुम 2-3 बार पढ़ा हुआ है, इसको हेल्प करना कि क्या करें, समझाना इसको। तो बी डी बटा ए डी बराबर, देखो एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इधर एक टुकड़ा बी एफ, एक टुकड़ा ए पी, होगा ना, क्या हो जाएगा, बी एफ बटा ए पी, समझ में आ रहा है ना, ये इक्वेशन 1। अब नाउ इन ट्रायंगल ये पूरा में ए बी सी में, अच्छा लिख देना कैसे, बाइथेल्स थ्योरम, या लिख देना बेटा बाइथेल्स, या बाई बीपीटी भी लिख सकते हो, बीपीटी माने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल सी, डी पैरेलल, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बटा ए डी, बी डी बटा ए डी और बी बटा में बी डी बटा में ई सी बाई बीपीटी लिख देता हूँ साथ शॉर्ट में, इक्वेशन। अब देखना बी डी बटा ए डी इधर भी है, अब बी डी बटा ए डी इधर भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बस लिख देना है, बी ए बटा ए पी बराबर बी ई बटा ई सी, प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5वां में कहता है डी पैरेलल क्यू, डी पैरेलल क्यू, ये डी है, नहीं मुझे डी पैरेलल क्यू। अब देखो इधर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, क्या लिखेंगे बेटा, देखो इन ट्रायंगल पी ओ, बस सिर्फ सेल्स थ्योरम लगाना है और लिख देना है। ध्यान से देखोगे एक दूसरे को समझाओगे, बस इन ट्रायंगल, जब सीधा क्वेश्चन आएगा, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, डी पैरेलल, ये डी है ना, डी पैरेलल ओ क्यू, डी पैरेलल, इसलिए बाइथेल्स थ्योरम
बटा क्यू बराबर बाइथेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? ई बटा क्यू बराबर मेरे बताने से ध्वनि अगर समझ में तो समझ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर है ना? हमको तो ये करता है, हम तुमको सिखाने के लिए पढ़ा है ना, हमको तो आता ही है। इसलिए एक को समझो, क्या कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, कौन सा स्टेप लिख रहे हैं जो सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। एक बात पे ध्यान दो, बाइथेल्स थ्योरम देखो, पीई देखो, एक टुकड़ा पी है ना, एक टुकड़ा क्या है ई क्यू ना, होगा बेटा पी बटा ई क्यू। इधर क्या है, ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, तो इधर एक टुकड़ा पी डी है, क्या है और बड़ा में डी हो जाएगा, इक्वेशन 1 तो दिक्कत कितनी। अभी ट्रायंगल पी ओ आर में पी ओ क्या हो जाएगा, बाइथेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, पी ए बटा एफ आर, पी ए बटा देखो एक टुकड़ा पी एफ एक टुकड़ा एफ आर, पी ए बटा में बराबर, इधर भी पी डी बटा डी ओ कॉमन है ना, पी डी बटा ये क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो बेटा पी डी बटा डी ओ दोनों में है ना, तो इसलिए लिखेंगे पी बटा ई क्यू बराबर पी ए बटा, अब देखो दोनों इंटरसेप्ट बराबर हो गया ना, पी बटा ए क्यू और पी ए बटा एफ आर दोनों बराबर हो गया। भाई कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम से ये जो लाइन ई एफ है क्यू आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ना, लाइक इसका जो सेगमेंट है का रेशियो है बराबर है ना, तो जब रेशियो बराबर है तो पैरेलल हो जाएगा, जब पैरेलल रहेगा तो रेशियो बराबर होगा, तो लिखेंगे सो बाय कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ सेल्स थ्योरम है ना, ई एफ पैरेलल क्यू आर, जल्दी कॉपी करो। जो क्वेश्चन 6 में तो 6 बेटा एक फोटो दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा फोटो है पी क्यू आर, पी क्यू आर, या फिर ऐसे 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 एक ऐसे लाइन है और ऐसे लाइन है, ये फोटो है तुम्हारा 6.2 में, ये पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल है ए बी सी और जहाँ मिल रहा है जो ओ, फोटो है तुम्हारा, बढ़िया। देखने में लग रहा हो कि बहुत भारी होगा, क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, है ना, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और तुम लोगों को तो सीबीएसई में तो हटा दिया है, 6.3 तक ही पढ़ने का, 6.4 हटा दिया, 6.5 हटा दिया, 6.7 हटा दिया, सोचो कितना आसान कर दिया है तुमको। लेकिन बिहार बोर्ड में कुछ नहीं हटाया है, सब पढ़ना है ना, यार अपने साइंस सब पढ़ना है, तो लेकिन सभी पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन पर ये है, साबित क्या करना है, BC पैरेलल दिया का क्या क्या है, गिवन AB पैरेलल ये A है, AB पैरेलल PQ, और क्या दिया बेटा AC पैरेलल PR, ये दोनों दिया हुआ है, तो लाना क्या है, टू प्रूव BC पैरेलल QR, कितना आसान है ना। तो ये ट्रायंगल लेंगे OPQ में, क्या लेंगे, देखो समझो एक का स्टेप को, प्रूफ इधर से लिखते हैं, प्रूफ में इन ट्रायंगल OPQ, OP लिखेंगे सिंस AB पैरेलल PQ दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, लिखेंगे OA बटा में AP, लिखेंगे देखो इधर OA बटा दूसरा टुकड़ा है ना, देखो एक टुकड़ा OA दूसरा टुकड़ा AP, इधर OA एक टुकड़ा OB एक दूसरा टुकड़ा PQ,
बराबर होगा ना, जब पहला दिया हो तो सेल्फ थ्योरम लग जाएगा, बराबर हो जाएगा ओ बी बटा में बी क्यू, कैसे लिख देंगे बी पी टी या सेल्फ थ्योरम, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ पी आर क्या लिखेंगे इसमें, देखो ये पैरेलल है ना, तो AC पैरेलल क्या है PR है, इसलिए क्या लिखेंगे OA बटा AP बराबर OC बटा CR बाई BPT लिख दो बाई BPT है ना। अब देखो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है ना, यहाँ से ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 1 and, तो देखो बेटा OA बटा OP दोनों में दिख रहा है क्या, OA बटा AP दोनों में, तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, ये लिखेंगे OB बटा में BQ बराबर OC बटा में, तो ध्यान दो OB बटा BQ बराबर OC बटा, तो कन्वर्स ऑफ सेल्फ थ्योरम से पैरेलल हो जाएगा ना, देखो ना एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा, तो भाई कन्वर्स ऑफ सेल्फ थ्योरम बाई कन्वर्स ऑफ सेल्फ थ्योरम BC पैरेलल QR प्रूफ हो गया। जल्दी कॉपी करो, देखो 7 कहता है ए लाइन मिड पॉइंट यानी गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन देखो बेटा समझना क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डी मिड पॉइंट है AB का, एक ट्रायंगल है ABC, मैंने इसमें दिया हुआ है D क्या है मिड पॉइंट है, गिवन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या दिया हुआ है DE पैरेलल BC दिया हुआ है, तो साथ क्या करना है E भी मिड पॉइंट होगा, ये ना मिड पॉइंट थ्योरम है, D मिड पॉइंट D पैरेलल तो E मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम यही है। सो टू प्रूव E is the mid point of S, यही साबित करना है, ठीक है। तब देखो बेटा प्रमाण में प्रूफ, सिंस D पैरेलल BC, इसलिए बाई सेल्फ थ्योरम क्या हो जाएगा AD बटा बराबर AE बटा BC, तो दिक्कत। अब देखो सिंस तो D मिड पॉइंट था, ये होगा सेल्फ थ्योरम था, समझे इसको, since D is a midpoint, since D is a midpoint, इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा बेटा बराबर x मैंने मान लिया, सेज मान लिया क्या, आप इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इट को 1 इधर, पुट द वैल्यू ऑफ AD and BD इन इक्वेशन 1, इसमें x बटा x हो जाएगा ना, x बटा A बटा x करके 1 हो जाएगा, तो इसी भाग में इधर जाके तो इसी गुना पर क्या हो जाएगा इसी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो जब दोनों बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सो E द मिड पॉइंट ऑफ, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्लास 9 में साबित किए थे, सेल्फ थ्योरम से क्लास 10 में साबित कर दिए। जल्दी कॉपी करो, हाँ देखो इसमें देखो क्या है, ये क्वेश्चन जो से 8 है इधर 7 के जैसा ही, इसमें क्या है D और E मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, ये जैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो साबित करना है ना, यही साबित करना है,
ये भी 9 में प्रूव कर दिए हैं। अब 10 में देखो अलग तरीके से प्रूव करते हैं। यानी तुमको गिवन दिया हुआ है D and E are D and E are the इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें, आर द मिड पॉइंट ऑफ, AB and AC. बता देना, AB and AC, they are the midpoint of AB and AC रेस्पेक्टिवली जोड़ लेना तुम, ठीक है। तो साबित क्या करना है, टू प्रूव DE पैरेलल BC। देखो कुछ अजीब तरीके से इसको साबित करना पड़ेगा, इस तरीका देख लेना और तरीका तुमको दिमाग में बैठा लेना, उसको प्रैक्टिस करके, है ना, याद कर लेना। कैसे प्रूव करेंगे, हमको साबित करना है D पैरेलल BC। मैंने पैरेलल है नहीं, पैरेलल नहीं है, सिर्फ मिड पॉइंट दिया हुआ। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो D पैरेलल नहीं है ना, तो हम ड्रॉ कर दिए DF, है ना, ड्रॉ DF पैरेलल BC। D पैरेलल तो दिया नहीं है, इसलिए हम अपने मन से एक पैरेलल ड्रॉ किए लाइन, जो DF पैरेलल BC। तो देखो सर, नाउ वाइथेल्स थ्योरम जब पहला ड्रॉ कर दिया तो थ्योरम लग जाएगा। अरे D मिड पॉइंट है और DF में पहला ड्रॉ कर दिया, थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ ना, क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर A बटा FC होगा क्या, कोई दिक्कत, ये बटा FC होगा ना। अब सिंस D मिड पॉइंट था, D इज द है ना, D इज द, इसलिए AD बराबर BD बराबर X मैंने मान लिया, सेज, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X बटा X बराबर A बटा FC, X का रिजल्ट 1 हो गया, FC भागा में दे जाके, यहाँ से क्या हो जाएगा, A बराबर FC, A बराबर, ध्यान से देखना। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बट गिवन AE बराबर EC, और यहाँ आ रहा है A बराबर FC, इसका मतलब यहाँ पे E और F दोनों मिड पॉइंट आ रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी लाइन में एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट नहीं होगा ना, इसलिए ये जो मानना मेरा क्या है, गलत है। इसलिए E एंड F कहाँ पे एक ही बिंदु पे लाई करेगा, इसका मतलब D BC का क्या हो जाएगा, पहला। तो देखो इधर अब लिखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू फिगर AE बराबर क्या है बेटा, देखो फिगर में देखो AE बराबर क्या है, AF प्लस FE है ना, AF प्लस FE है, तो दिक्कत A प्लस FE है ना। और ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट है ना। अब इसको भी मैं मान लिया बाई और इसको भी मान लिया बाई, दोनों जब मिड पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई बराबर बाई प्लस FE हो जाएगा, बाई बराबर बाई प्लस FE, तो बाई तो FE का मान क्या आ गया, 0। FE का मान क्या आ गया, मतलब A और E में कोई डिस्टेंस नहीं है, सो E and F lie on the same point, इसलिए DE पैरेलल, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, विरोधाभास, है ना, जो माने उसके उल्टा में रिजल्ट आना, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो DE पैरेलल BC प्रूव हो गया। और एक तरीका और भी है, ये लिख सकते हैं, लिखेंगे सिंस A बराबर FC आ गया और क्वेश्चन में दे रहा है AE बराबर EC and we know that one line has only one midpoint, but here there are two midpoints, so this is not possible, this is contradiction, so DE parallel BC। बाकी अगले क्लास में करेंगे। 9, 10 और 6.3 में क्राइटेरिया है, देखो पढ़ के आना तुम, दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे ये क्लास पढ़ के आओगे। देखो 3 क्राइटेरिया है, एंगल सिमिलर मतलब लुक्स एलाइक, एक जैसा दिखना, हम एक दिन और पढ़ाए थे, है ना। दो ट्रायंगल एक जैसा दिखने के 3 क्राइटेरिया, SAS और SSS, साइड एंगल साइड और एंगल।
इसमें क्या हो जाएंगे, साइड इक्वल नहीं होते हैं, साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अगले वीक में करेंगे।